आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उसका जो एग्जाम है अब दोबारा होगा, ये स्थितियां हम अवगत करा चुके हैं। लेकिन यहां जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो भारत के अंदर, मैं अकेले राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, भारत के अंदर जो पेपर लीक की जो घटनाएं घटित हो रही है, ये कहीं न कहीं भारत के युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाती है और एक ऐसा खौफनाक, दर्दनाक प्रश्न चिन्ह है जिसे मिटाना आसान नहीं है और इसके लिए पूर्ण रूप से प्रशासन और राजनीतिक तंत्र जिम्मेदार है। इनकी खामियों के कारण ही स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। ये या तो इनमें जो खामियां है इन्हें ये दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं या इन्हें प्रयास करने नहीं दिया जाता है। स्टूडेंट जो रात रात भर जागकर पढ़ता है, मेहनत करता है। आप देखिए, जो नीट का एग्जाम है उसमें जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनकी कोई ज्यादा बड़ी उम्र नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी पढ़ाई के प्रति डेडिकेट होते हैं, दूर शहरों में जाकर पढ़ते हैं, उनका पैसा लगता है, उनका समय लगता है, मेहनत करते हैं, वो अनर्गल चीजों से दूर रहते हैं और अपने जीवन को एक तपस्वी जैसा बना देते हैं। लेकिन लास्ट में उन्हें जो देखने को मिलता है कि पेपर आउट, अब आपको पेपर दोबारा देना पड़ेगा। ये जो दोबारा पेपर देना पड़ेगा, ये उन प्रतिभाशाली, मेहनती स्टूडेंट पर एक करारा थप्पड़ है। ध्यान रखना, एक करारा थप्पड़ है जो कि उनको बिना किसी गलती के दिया जा रहा है। मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। अभी जो मेरे सामने चीजें आई है वो मैं सरकार के संबंध में भी आपसे कुछ बात करूंगा, क्योंकि हम एक अध्यापक है और हम अपनी बात कहने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भारतीय संविधान हमें इसकी इजाजत देता है। आपके सामने जो थंबनेल मैंने बनाया है, नीट पेपर आउट के लिए जिम्मेदार राहुल गांधी की गुगली, कैसे किस तरीके से है। नीट 2024 ये तो आउट हुआ ही था। नीट 2026 ये आपके सामने है। अभी जो लेटेस्ट आप देख रहे होंगे, नीट 2025 भी संदेह के दायरे में आ गया है। इसका भी खुलासा हो रहा है और कहा जा रहा है ये पेपर भी आउट हुआ था। जांच में सामने आया है। आप अखबारों में पढ़ रहे हो, सोशल मीडिया पे देख रहे हो। दोस्तों, ये चल क्या रहा है देश में, किस तरीके से ये स्थितियां पैदा हो रखी है। हमारे सामने जो हमारे राजनेता है वो किस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं पाताल में भी उसको खींच कर ले आऊंगा, पेपर लीक प्रकरण में जो शामिल है, पाताल में से भी ढूंढ कर ले आऊंगा मैं उसको। ये तो आपके आसपास ही है। इनको क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? क्यों नहीं इस पर रोक होती? क्यों नहीं मेहनत का स्टूडेंट के साथ न्याय होता है? और मजेदार बात आपको बताऊं, ये जो वर्तमान सरकारें हैं, इन मुद्दों को दबाने के लिए, चुनावों में जीतने के लिए, सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो देश में सिस्टम चल रहा है, जैसे अभी नीट 2026 का मामला हाइप कर रहा है, नीट 2024 की बातें हो रही है, पेपर लीक की बातें हो रही है, 25 सामने आ गया। इसको दबाने के लिए, इसको धुंधला करने के लिए जो वर्तमान सरकारें हैं, ये क्या करती है? ये इस तरीके के सिस्टम हमारे सामने लेकर आती है। राहुल गांधी ने इतनी विदेश यात्राएं की, 22 साल में तय की 54 विदेशी ट्रिप। इस दौरान कुल 11 करोड़ कमाने के बावजूद भी खर्च कर दिए 60 करोड़। मतलब लोगों का ध्यान इस नीट प्रकरण, पेपर लीक प्रकरण से हटाकर इस स्थिति में लाना, यह इनका उद्देश्य होता है। मैं ये नहीं कहता कि इन पर कोई जांच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। यदि इन्होंने कोई गलत किया है तो इन्हें सजा भी मिलनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए, सब होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस नीट की घटना, पेपर लीक की घटना, पेपर लीक का जो दानव है, इस दानव को धुंधला करने की राजनेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की, सरकार की एक साजिश है। या किसी भी स्टूडेंट को दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी स्टूडेंट को एक होना पड़ेगा, तभी इन चीजों से हम निपट सकते हैं। हम वोट देते हैं न्याय के लिए, जस्टिस के लिए,
और हमारे सामने ये स्थितियां पैदा होती है। धर्म और जाति के नाम पर हमें किसी न किसी तरीके से बरगलाकर हमसे वोट ले लिया जाता है और हमें यह आश्वासन भी दिया जाता है कि पेपर लीक की घटनाएं आगे नहीं होगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन 24, 25, 26 नीट 2024, नीट 2025, नीट 2026 आपके सामने है। सब चीजें संदेह के दायरे में आ रही है। हो सकता है पहले भी होता हो, हमारे सामने ये बातें आई नहीं हो। तो दोस्तों, आप सब स्टूडेंट हो, मैं आपके साथ हूं। आप अपने विचार मुझे जरूर बताएं। आपके विचारों को मैं अपने चैनल पर लाने का प्रयास करूंगा। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।